मरगन जाई रही लेके लसिया जबे ताकी। आज भैया रोती हुई आगे को बढ़ती चली गई। महाराज जैसे ही बरघट पर पहुंची है, जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र ने देखा है कि ये कौन है, रात्रि के समय ये कौन है, और बिना पूछे ही इस लैस को जलाने के लिए आ गई। तो जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र ने देखा है, पास में आए और कहा है कि आप कौन हो। तो रानी ने कहा है कि मैं आपकी रानी तारा हूं। तो आज महाराज जैसे ही कहा है तो महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे हैं कैसी तारा, किनकी तारा और कहां की तारा, मेरा तो कोई नहीं है। रानी ने कहा है कि महाराज आप मुझे भूल गए, तुम्हारा ये पुत्र है रोहितास। तो महाराज हरिश्चंद्र ने कहा है कि देखो रानी, हमारा अब कोई नहीं है, बिन कर टका के तुम्हारी ये लैश नहीं जल सकती है। आज मैया ने अपनी आधी साड़ी बेटा के ऊपर डाल दी, आधी साड़ी करके रूप में दे दी। आज जैसे ही बेटा का दाह संस्कार किया है, इधर मैया नग्न अवस्था में हो गई। आकर के महाराज पास में एक देवी का मंदिर था, उसी में आकर के मैया लेट गई। कहते हैं दादा, या तो दुख में भूख सताती है या फिर नींद। मैया को नींद आ गई। विश्वामित्र ने चौराहे पर महाराज एक बालक को पकड़ करके मार दिया और उसका रक्त लिया, लेकर के मैया तारा के मुख में लगा दिया। जैसे ही महाराज मुख में लगाया है, इधर विश्वामित्र ने आकर के महाराज काशी नगरिया में फिर से आवाज लगा दी कि काशी के लोगों, तुम्हारे इस नगर में एक डायन आई है, वो बालकों को मार करके खाने लगी। तो इधर जैसे ही महाराज सुनाए है तो हरिश्चंद्र को भेजा है रानी तारा को मारने के लिए, और कहा है कि रानी तुमने अपने पुत्र को भी खा गई और निर्दोष बालकों को भी मारने लगी। महाराज हरिश्चंद्र ने जैसे ही तलवार निकाली रानी को मारने के लिए, विश्वामित्र ने आकर के तलवार को पकड़ लिया। हरिश्चंद्र कहने लगे हैं अब तुम क्या लेने के लिए आए हो, सब कुछ तो मेरा बर्बाद हो गया, अब तुम मेरे पास में क्यों आए हो। विश्वामित्र कहने लगे हैं राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम परीक्षा में पास हुए, हमसे कुछ वरदान मांग लो। तो महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा पुत्र था वो भी चला गया। तो महाराज विश्वामित्र ने कहा है तुम अपने पुत्र को आवाज दो, तुम्हारा पुत्र तुम्हारे सामने आएगा। जैसे ही महाराज रोहितास को हरिश्चंद्र ने बुलाया तो हरिश्चंद्र महाराज रोहितास भी सामने आ गए। कहा है विश्वामित्र ने कि अब तुम कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो। तो महाराज हरिश्चंद्र ने कहा है कि हम नहीं कुछ मांगेंगे, अगर मांगना चाहती है तो हमारी रानी मांग ले, क्योंकि हमारी रानी ने हमारे दुख में हमारा साथ दिया है। तो आज महाराज रानी ने दोनों हाथ जोड़े और कहने लगी हैं कि हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, जब जब मैं इस पृथ्वी पर जन्म लेकर के आए यही मुझे पति मिले और यही मुझे पुत्र मिले। विश्वामित्र ने कहा है कि ऐसा ही होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। और परीक्षित महाराज आरती को तैयार कर लेंगे।